पिछला क्लास में जो है 1848 ईस्वी की क्रांति आया था। ठीक है, पिछला क्लास में 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति पढ़ा था। ठीक है ना। इस समय फ्रांस के शासक कौन थे? शासक रे, शासक तुमको लुई फिलिप। ठीक है, लुई फिलिप। फ्रांस शासक कौन था? लुई फिलिप। ठीक है ना। ये अयोग साबित हुआ था, योग साबित नहीं हुआ था। इसके शासनकाल में क्रांति हुई थी और ये प्रधानमंत्री के रूप में किसको रख लिए थे? गीजो को। किसको रख लिए थे? गीजो। जो कैसा व्यक्ति था? कट्टर प्रतिक्रियावादी। ठीक है ना, कट्टर प्रतिक्रियावादी। तो जब 1848 ईस्वी की क्रांति हुई थी, ठीक है ना, तो इस क्रांति के डर से क्या हुआ था? लुई फिलिप जो है वो इंग्लैंड भाग गया। कब भाग गया था? 24 फरवरी 1848 को। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भाग गया था। फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया था। बताए थे ना? इसमें भोज वाला बात बताए थे। ठीक है ना। जगह जगह पर अवरोध जो है डालकर जो है ना आवागमन को रोका जाता था। ठीक है ना। आंदोलन किया जा रहा था। फिर जो उस पर फ्रांस की जनता पर क्या बरसाई गई थी? गोलियां। समझ ना। क्रांति और उग्र हो गया। ठीक है ना। क्रांति को उग्र देखकर जो है 24 फरवरी 1848 ईस्वी को जो है ना लुई फिलिप जो है डर कर इंग्लैंड भाग गया। समझा ना। इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। समझ गए ना। अब जो है अब क्या होगा फ्रांस में? ठीक है ना। तो टॉपिक ये है 1848 ईस्वी की क्रांति हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद लुई फिलिप का शासन का अंत हो गया। तो उसके बाद अब फ्रांस में क्या हुआ? ठीक है ना। मुद्दा ये है। तो इस 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस का कौन सी रे घटनाक्रम अब फ्रांस में क्या होगा? ठीक है। 1848 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति है उसके बाद फ्रांस का घटनाक्रम। ठीक है ना। इसके बाद फ्रांस में क्या हुआ? तो देखो, नेशनल असेंबली देखा था ना? सुना था नेशनल असेंबली के बारे में। ठीक है ना। नेशनल असेंबली। ठीक है ना। नेशनल असेंबली ने क्या किया बताओ? नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा फ्रांस में कर दी। ठीक है ना। इससे पहले किसका शासन था? लुई फिलिप किस वंश से था? आर्लियंस था। आर्लियंस वंश से था। उस वंश के भी शासन का भी क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है ना। नेशनल असेंबली ने किसकी घोषणा कर दी? गणतंत्र की। ठीक है। गणतंत्र की घोषणा कर दी। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। ठीक है, याद रहेगा ना। गणतंत्र। ठीक है ना। गणतंत्र की घोषणा कर दी। बात समझा ना। अब गणतंत्र, अब देश जो है, देश में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। देश में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना। तो अब जो है चुनाव होगा तो वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो 21 वर्ष से जो भी ऊपर है, ठीक है ना, उसे वोट देने का अधिकार दिया गया। 21 वर्ष से ऊपर जो भी है उसे वोट देने का अधिकार दिया गया। क्योंकि गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है ना, गणतंत्र की स्थापना हुई। अब गणतांत्रिक सरकार आएगी। ठीक है ना। उसका क्या होता है? चयन प्रक्रिया होता है। ठीक है ना। चयन प्रक्रिया होता है। तो चयन प्रक्रिया के लिए वोट तो गिराना होगा। चुनाव होगा तो वोट गिराना होगा ना। 21 वर्ष से जो भी ऊपर थे उसे
वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना, वोट देने का अधिकार दिया गया, बात समझ ना। अब दूसरा बात है, देखो लड़ाई जो था इसमें अमीर वर्सेस गरीब में कौन थे? मजदूर थे। अमीर में जानवे करता जमींदार और फैक्ट्री के मालिक थे, ठीक है ना। तो गरीब लोग क्यों क्रांति कर रहा था? गरीब लोग जो है अपनी मजदूरी के लिए, अपनी काम के लिए क्रांति कर रहा था, बात समझा ना। तो गरीब लोग जो मजदूर थे, मजदूर को क्या चाहिए बताओ? मजदूर को क्या चाहिए जिससे ये क्रांति कर रहा? उचित मजदूरी। क्या चाहिए? उचित मजदूरी चाहिए, ठीक है ना। और काम के घंटे तय किया जाए, ठीक है ना। अब तुम किसी को वेतन क्या करेगा? कम देगा और अधिक घंटा काम करवाएगा, तो ये तो उचित नहीं ना है, ठीक है ना। तो मजदूर किस चीज के लिए लड़ रहा था? उसका शोषण हो रहा था। शोषण का तरीका क्या था? तो देखो, उचित मजदूरी नहीं देता था, ठीक है ना, और काम का घंटा तय नहीं था, जितना मन है उतना काम ले लिया जाता था, ठीक है ना। इस कारण से जो है मजदूरों का शोषण हो रहा था, ठीक है ना। तो क्या किया गया आप बताओ? काम जो है क्या चीज रे बताओ? मजदूरों के लिए उचित मजदूरी तय किया गया, ठीक है ना। काम के घंटे क्या कर दिया गया? निर्धारित किया गया। काम के घंटे क्या कर दिया गया? निर्धारित किया गया। इसका अर्थ हुआ कि काम के अधिकार को, कौन चीज का अधिकार करे? काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ठीक है ना। काम के अधिकार की गारंटी दी गई। अगर तुम कहीं पे काम करता है तो तुमको कितना काम करना है, तुमको कितना आमदनी हो, इस चीज की गारंटी दी गई। आप घुस गए दिमाग में सब बात। तो देखो क्या है फ्रांस का घटनाक्रम, ठीक है ना। फ्रांस में उसके बाद कौन कौन सी घटना हुई, ठीक है ना। किस क्रांति के बाद? 1848 की क्रांति के बाद। तो नेशनल असेंबली बीच में आया। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। अब गणतांत्रिक देश होगा तो चुनाव की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। चुनाव की प्रक्रिया के लिए वोट गिराना पड़ेगा। तो 21 वर्ष से ऊपर जो भी वयस्क है उसे मताधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब मजदूर, यहाँ पर मजदूर दुखी थे। इस क्रांति में मजदूर क्या थे? दुखी थे। उनका शोषण हो रहा था, ठीक है ना। उनका क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। तो शोषण जो हो रहा था तो यहाँ पर क्या कर दिया गया? काम के अधिकार की गारंटी दी गई। यानी मजदूरों का जो है, समझा, मजदूरी, ठीक है ना, कितनी उचित होनी चाहिए, काम के घंटे कितनी होनी चाहिए, ये सब तय कर दिया गया। अब समझेंगे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के बाद क्या हुआ। गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई तो गणतंत्रवादियों का नेता गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन और सुधारवादियों का नेता सुधारवादियों के नेता लुई वाला में मतभेद हो गया। तो हम लोग ये जानेंगे नेशनल असेंबली ने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ? तो गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन तथा सुधारवादियों का नेता लुई वाला में मतभेद हो गया। फिर जो है फ्रांस में जो शासक बना उसका नाम है लुई नेपोलियन। इसे नेपोलियन तृतीय
नेपोलियन तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम चार्ल्स लुई नेपोलियन बोनापार्ट था। तो गणतंत्र की स्थापना के बाद जो है, जब मार्टिन और लुई ब्लां में मतभेद हुआ तो फ्रांस का जो अब शासक बना वो लुई नेपोलियन बना, जिसको नेपोलियन तृतीय भी कहा जाता है, और इसका पूरा नाम है चार्ल्स लुई नेपोलियन बोनापार्ट। यह कौन था? यह कौन था? तो ये जो है नेपोलियन प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था? भतीजा। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था? भतीजा। लुई नेपोलियन का पिता का नाम है लुई बोनापार्ट। लुई बोनापार्ट ये शासक थे, राजा थे, कहाँ के? हॉलैंड के। हॉलैंड के। और लुई बोनापार्ट जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था? भाई। कौन सा भाई? छोटा भाई। छोटा भाई। तो अब जो है फ्रांस का जो है शासक कौन है? तो वो लुई नेपोलियन, जिसे नेपोलियन तृतीय के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम है चार्ल्स लुई नेपोलियन बोनापार्ट। यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट का क्या? भतीजा है। और किसका बेटा है? लुई बोनापार्ट। लुई बोनापार्ट कौन था? तो हॉलैंड का शासक था, राजा था, और नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा भाई था। चलो हो गया, बंद कर दो, हो गया इसको फास्ट।